एक गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। श्याम बहुत मेहनती था और अपने परिवार के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, जिससे श्याम की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसके घर में उदासी छा गई। उसके बच्चे भूख से तड़पने लगे और उसकी पत्नी चिंता में डूब गई। अब श्याम के लिए अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाना भी मुश्किल हो गया था। वो बहुत चिंतित रहने लगा और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। श्याम के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर मुझे चोरी करनी पड़ी तो मैं वह भी करूँगा। मुझे अपने परिवार को भूखा नहीं मरने देना है। श्याम की पत्नी ने उसे गहरी सोच में डूबा देखा। वो समझ रही थी कि श्याम बहुत परेशान है। उसने प्यार से कहा, आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। श्याम गुस्से में बोला, अब क्या रास्ता निकलेगा? सारी फसल बर्बाद हो गई है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और तुम कह रही हो कि हल निकल आएगा। श्याम की पत्नी जानती थी कि वो परेशानी की वजह से इस तरह की बातें कर रहा है। उसने शांत स्वर में कहा, हम क्यों न किसी और तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे। वह कैसे होगा? हमारे पास पैसे ही नहीं है कि कोई व्यवसाय शुरू कर सकें। तब उसकी पत्नी ने समझाया, मैं सुबह कुछ घरों में जाकर काम करूंगी, जिससे हम अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे। फिर धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे करके मैं खुद का एक छोटा व्यवसाय शुरू करूंगी। श्याम अपनी पत्नी की बात सुनकर लज्जित हो गया। उसने कहा, तुम कितनी समझदारी की बातें कर रही हो और मैं कितना गलत सोच रहा था। मैं तो चोरी करने की सोच रहा था। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। उसकी पत्नी मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। श्याम ने ठान लिया कि वो मेहनत से ही अपने हालात सुधारने का प्रयास करेगा। उसने कहा, मैं भी किसी फैक्ट्री में काम की तलाश करूंगा और अगले सीजन में और भी मेहनत करूंगा। मैं अपनी ज़मीन को फिर से उपजाऊ बना दूंगा। एक दिन हमारा खेत फिर से लहलहा उठेगा। इस तरह श्याम और उसकी पत्नी ने ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलकर अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया।